दोस्तों, एक हिंदू लड़की जो गूंगी और बहरी थी वो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाती है और फिर वो अब्दुल सत्तार एधी को मिलती है। जी हाँ, ये कहानी है गीता की, जो 2015 में गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करती है और फिर अब्दुल सत्तार एधी को मिलती है। अब एक गूंगी बहरी बच्ची जब अब्दुल सत्तार एधी साहब को मिलती है तो वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन भूख, प्यास और छत की तलाश में एधी साहब ने उन्हें अपने शेल्टर में जगह दी। अब गीता जब एधी फाउंडेशन में रहने लगी तो वहां जो लोग ऑलरेडी रह रहे थे और गीता में बहुत ज्यादा फर्क था, क्योंकि गीता एक हिंदू लड़की थी और बाकी जितने भी लोग वहां रहते थे वो सारे के सारे मुसलमान थे। और पता है, गीता अपने कमरे में छुप छुप कर अपने भगवान की पूजा किया करती थी। और जब ये बात अब्दुल सत्तार एधी साहब को पता चली तो उनकी जुबान से सिर्फ एक जुमला निकला। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो इस फाउंडेशन में रहता है वो अब पाँव में चप्पल लेकर या जूता लेकर गीता के कमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि गीता का कमरा उसका मंदिर है। एधी साहब की इस तसल्ली के बाद गीता बहुत ही आराम से, सुकून से, तसल्ली के साथ एधी फाउंडेशन में रहने लगी। लेकिन एधी साहब ने उस बच्ची से, गीता से, ये वादा किया था कि मैं उसे उसके घर पहुंचा कर रहूंगा। और फिर एधी साहब इंडियन अथॉरिटीज से बात करते हैं और ये सिलसिला 6 साल तक चलता है और फाइनली 2021 में गीता अपने घर वापस जाती है। और पता है, एधी साहब की उस वक्त पूरे इंडिया में ये तस्वीर लगी थी और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। अब आपको एक हैरान कुन बात बताता हूँ, या इसे आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, कि 2015 में सलमान खान की एक मूवी बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी। उसकी भी सेम स्टोरी इसी से मिलती जुलती है, लेकिन ये 2015 में गलती से गीता ने बॉर्डर क्रॉस किया था और 2021 में घर गई थी। लेकिन ये मूवी उससे पहले ही 2015 में रिलीज हो चुकी थी, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गीता की डेस्टिनी शायद इस मूवी में पहले ही दिखा दी गई थी। और आखिर में हमारे अब्दुल सत्तार एधी साहब, जो हमदर्दी और इंसानियत का एक सिंबल हैं, उनके लिए एक लाइक और इस वीडियो को और ये उनकी कहानी आगे लाजमी दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।